इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ा हादसा हुआ। बच्चों पर मंदिर की दीवार गिर गई। 8 से ज्यादा बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मलबे से कई लोगों को हालांकि फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन इस पूरे मामले में ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस कदर हादसा भयावह रहा होगा, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वहां पर एकत्रित होकर, ये देखिए दीवार जहां पर ढही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। ये एक मंदिर बताया जा रहा है जहां के आसपास बच्चे यहां पर मौजूद थे, और जो बच्चे मौजूद थे उन पर अचानक मंदिर की एक दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। 8 से ज्यादा बच्चों के इसमें मारे जाने की खबर है। ये सबसे दुखद है। और मलबे में कई लोग जो दबे हुए थे उन्हें फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि कोई और वहां पर फंसा ना हो। उसको लेकर भी पूरी तरीके से एहतियात। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये मंदिर का हिस्सा है पीछे का, जहां पर दीवार जो थी वो किस कदर पूरी ढह गई है। रास्ता ब्लॉक हो गया। समझिए कि कितनी बड़ी दीवार थी जिसके मलबे से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मौत की खबर है। जर्जर मकान के पास दरअसल पूजा हो रही थी। शिवलिंग निर्माण के दौरान हादसा हुआ। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जो बच्चे घायल हुए हैं, जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर है। लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जर्जर मकान के पास दरअसल पूजा की जा रही थी और उसी दौरान दीवार गिर जाती है और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इसमें दब जाते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं और जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल तो मौके पर जिला प्रशासन है और रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम चल रहा है। दीवार गिरने से आज बच्चों की मौत की खबर, हालांकि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे कौन कौन दबा हुआ है। तो मौके पर देखिए तमाम लोग आसपास के इकट्ठा हो चुके हैं। लोगों की मदद से ये रेस्क्यू चल रहा है। जो टीम है वो भी मौजूद है मौके पर और हड़कंप इस समय मच गया वहां पर जब देखा कि एक तरफ तो पूजा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जर्जर मकान के पास जो पूजा हो रही थी वहां पर दीवार गिर जाती है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार जर्जर मकान के पास पूजा वहां पर क्यों की जा रही थी। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग निर्माण का काम भी वहां पर हो रहा था और पूजा दरअसल की जा रही थी। और ऐसे में अब यहाँ पर लोगों के दबे होने की जो सूचना फिलहाल मिल रही है, उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। नितिन, क्या कोई अपडेट सामने आया? कितने लोग इसमें दबे हो सकते हैं और साथ ही जो मृतक हैं उनमें कितने बच्चे शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं? जी, हम आपको बता दें कि ये जो सायपुर में मकान की दीवार गिरने से लगभग 8 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें सभी मृतक जो हैं वो बच्चे हैं और लगभग 15 से 20 लोगों की दबे होने की सूचना थी। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और कुछ 2 से 4 लोगों की दबने की अभी और खबर आ रही है। रेस्क्यू जारी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि जो भाजपा के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हैं वो भी सायपुर मौके पर पहुंच रहे हैं और सभी का बिल्कुल नितिन, लेकिन ये भी बताइएगा जरा, चूंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जर्जर मकान था, जर्जर मकान की दीवार गिर जाती है, वहां पर शिवलिंग निर्माण का काम भी हो रहा था, पूजा वहां पर की जा रही थी। तो ये जर्जर मकान के पास दीवार गिरती है, वहां पर क्यों आखिरकार शिवलिंग निर्माण किया जा रहा था? चूंकि ये तो एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसी चीजों में कई बार लापरवाही हो जाती है या फिर हादसे भी होते हैं, वही हुआ इसमें। हाँ, हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और जो हरदौल बाबा का मंदिर यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ हर साल की तरह ही शिवलिंग निर्माण किए जा रहे थे। इसी दौरान एक जर्जर मकान की एक दीवार गिरने से जो है की घटना बिल्कुल नितिन और विभत्स ये हादसा है। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, शाहपुरा में ये भीषण हादसा हो गया है, क्या कहेंगे? जर्जर मकान के पास जिस तरीके से शिवलिंग निर्माण किया जा रहा था, मंदिर वहां पर बनवाया जा रहा था और फिर बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, लोग वहां पर पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, कहीं ना कहीं लापरवाही क्या आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, सावन का महीना चल रहा है। देखिए बिल्कुल सावन का महीना है और इस वक्त सागर का जो शाहपुरा है वहाँ के हरदौल मंदिर में हर साल शिवलिंग का निर्माण किया जाता है
क्योंकि मंदिर की जो इमारत थी काफ़ी जर्जर थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इंतजाम किए जाने चाहिए थे कि यहाँ पे किसी भी तरह के अगर कोई भी ऐसा आयोजन किया जा रहा है तो पहले इस इमारत को सही तरीके से पुख्ता करके यहाँ जो जर्जर स्थिति थी उससे इसको बाहर लाया जा सके, लेकिन ये स्थिति नहीं हुई और यही वजह रही कि यहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ। क्योंकि अभी तक की जो अपडेट आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि 8 बच्चों की करीब इसमें मौत हो गई है और जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें से 10 से 14 साल के ये बच्चे थे। क्योंकि देखिए जब शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था, संडे का दिन है, तो भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो भी शिवलिंग निर्माण के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्योंकि परंपरा रही है यहाँ पे हर साल सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। हर रोज सुबह से ही लोग इस तरह के शिवलिंग को निर्माण करने में जुट जाते हैं और संडे की वजह से बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जर्जर इमारत के ढह जाने की वजह से जो बच्चे थे वो इस इमारत के मलबे में दब गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जेसीबी की मदद से मलबे को यहाँ से हटाया गया और बच्चों को वहाँ से निकाला गया। लेकिन दुखद ये रहा कि 8 बच्चों की इस पूरे हादसे में जान चली गई। कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी यहाँ पे सामने ये आ रही है कि क्योंकि एक मंदिर है, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जो सार्वजनिक स्थल होता है और सार्वजनिक स्थल का मुआयना करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और अगर कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इमारत की जर्जर स्थिति की वजह से यहाँ पे कोई हादसा या कोई भी घटना हो सकती है तो ऐसे में सरकार या कहे प्रशासन उसमें संज्ञान लेते हुए उसे दोबारा से निर्माण करने का नोटिस भी देता है या फिर वहाँ पर आने पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगाता है। लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई, वो एक चूक यहाँ पे हुई है और नतीजा आज हमारे सामने है कि ये बड़ा हादसा सागर में हो गया। गौरव, चूंकि नतीजा हमारे सामने है, हादसा हो जाता है, विभत्स ये हादसा हुआ। अब जरा एक चीज यहाँ पर कंफर्म करिएगा, चूंकि नितिन की ओर से कहा जा रहा है कि 5 बच्चों की दबने से मौत हुई है, अब 8 बच्चे आप बता रहे हैं, कुल मिलाकर कितने का ये आंकड़ा पहुंचा है इस समय और कितने लोग अभी भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ईंटों में दबे हो सकते हैं? देखिए क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी लगभग खत्म हो गया, लेकिन मलबे को वहाँ से हटाने का काम जो है वो अभी भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मलबे ठीक है, आपको रोकूंगी। और देखिए इस हादसे पर जांच के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री तक ये घटना की जानकारी पहुंच गई है, आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं, चूंकि उन्होंने इस हादसे की जांच के निर्देश दे दिए हैं। चूंकि जिस तरीके से यह हादसा हो जाता है, जर्जर घर की दीवार जो है वो गिर जाती है और वहीं पर मंदिर का निर्माण दरअसल किया जा रहा था। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा होती है, शिवलिंग का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा था। अब सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी इस पूरे मामले में की जाएगी, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है घटना की जानकारी, सख्त नजर आ रहे हैं और जांच के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, 8 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इस घटना में और कहीं ना कहीं सरकार भी अब अपनी तरफ से इस पूरे मामले में एक्शन लेने के मूड में नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, जाँच के निर्देश दे दिए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिन जिन की लापरवाही इस पूरे मामले में रही होगी उन सभी के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे साफ तौर पर आगे चलकर देखी जा सकती है। क्योंकि 8 बच्चों की इस पूरे घटना में मौत हुई है, ऐसे में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा यहाँ पे सीएम ने कर दी है। लेकिन देखिए अगर इस पूरी घटना की बात करें तो कहीं ना कहीं जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो ये सर्वे किया जाता है कि उनके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी इमारतें हैं जो जर्जर स्थिति में है, जहाँ रहना या जहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधियों के संचालन से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की आशंका होती है, तो वहां पर एक पहले से ही एक सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे वो कदम उठाए नहीं गए और नतीजा ये रहा कि 8 बच्चों की जान चली गई है। ऐसी एक लापरवाही देखिए कल भी सामने आई थी, जहाँ रीवा में 4 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। 2 के आपसी विवाद के चलते एक जर्जर इमारत को तोड़ा नहीं गया और उस इमारत में दबने से कल ही रीवा में 4 बच्चों की मौत हुई और आज सागर में 8 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और यहाँ से मलबे को हटाने का काम जो है वो जारी है। हो सकता है कि आंकड़ा और भी बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी जो लापरवाही
है जिन्हें बहुत छोटा समझा जाता है और जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर वो कोई विकराल रूप ले ले और वहाँ पे कोई घटना हो तो इस तरह के नतीजे सामने आते हैं, जैसा कि आज सागर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 8 घरों के जो दिए हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि आज बुझ चुके हैं। 8 परिवार आज सदमे को झेल रहे हैं। अभी फिलहाल प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम मोहन यादव ने भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, जांच के निर्देश दे दिए हैं, साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा भी की गई है। लेकिन गौरव, अपडेट सामने आ रहा है कि 9 बच्चों की मौत हो गई है। अब क्या लगता है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुबह तक ये आंकड़ा 5 था, उसके बाद थोड़ी देर पहले हमारे पास भी आंकड़ा 8 का आया और अभी आंकड़ा 9 का आ रहा है। जाहिर सी बात है अभी मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हो सकता है कि और भी ज़्यादा बच्चों की मौत के आंकड़े इसमें बढ़ जाए, क्योंकि देखिए आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ये जो आयोजन है हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा था। संडे था तो बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर इस शिवलिंग के निर्माण में काम करने के लिए पहुँचे थे। यहाँ पर सुबह से ही अच्छा खासा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था और जब ये दीवार ढही उस दौरान काफ़ी सारे बच्चे जो उस दीवार के आसपास थे, जो शिवलिंग का निर्माण करने में जुटे हुए थे, वो इस दीवार के गिरने के उसके मलबे की चपेट में आ गए हैं। अब मलबे को हटाने का काम तो अभी भी जारी है, क्योंकि बारिश का मौसम है। जाहिर सी बात है मलबा हटाने में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो भी मिट्टी की है और ऐसे में मलबे के गिरने की वजह से ज़मीन भी थोड़ी सी धंस गई है। ऐसे में मलबे को हटाना भी एक चुनौती होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई दबा हो तो उसे किसी तरह की चोट ना लगे और अगर कोई जीवित स्थिति में हो तो उसे वहाँ से जिंदा निकालने की उम्मीद ऑपरेशन के किसी भी ऑपरेशन के खत्म होने तक रहती है। और ऐसे में यहाँ पर भी ये कोशिश है प्रशासन की रहेगी कि मलबे को हटाने के दौरान अगर कोई भी अंदर दबा हो तो उसे किसी भी तरह की क्षति ना हो, ये कोशिश यहाँ पर रहेगी। और इसलिए इस ऑपरेशन को बहुत आराम से और धीमी गति से किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ा अब ये मामला सामने निकल कर सागर में आया है। अब सरकार ने भी अपने स्तर पर इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस जगह की ये दीवार गिरी है, क्या उस जर्जर दीवार को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले कभी कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये भी देखा जाएगा। और अगर दिया गया था और उसके बाद भी इसे लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, दीवार को दोबारा से मजबूत नहीं किया गया, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि इसमें FIR भी दर्ज हो। लेकिन अगर प्रशासन ने इस पूरे मामले की अनदेखी शुरुआत से की हो, यहाँ पे किसी भी तरह का सर्वे या किसी भी तरह का मुआयना ना किया हो, तो जाहिर सी बात है प्रशासन पर भी इस पूरे मामले का ठीकरा फूटेगा। फिलहाल इस मामले में हम देख सकते हैं कि अभी 9 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब देखने ये वाली बात है। बिल्कुल गौरव, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में होती हैं। अगर कोई भी मकान दीवार अगर जर्जर होती है तो वो ऐसे मौसम में ढह जाती हैं। लेकिन क्या अब आने वाले समय में इस हादसे से किसी तरीके का सबक लिया जाएगा और इस एरिया में जो भी अगर जर्जर कोई मकान है या दीवार है वहां पर किसी तरीके का कोई सूचना या चेतावनी बोर्ड लगाया जा सकता है कि इस जगह से दूर रहें? क्योंकि इस तरीके से अगर कोई कदम उठाया जाता है आने वाले समय में तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पर लोग भी सतर्क होते नजर आएंगे। देखिए, इस तरह की घटनाएं पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं हो रही हैं। इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं हमने मध्य प्रदेश में देखी और बड़े बड़े हादसे देखे जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है, शुरुआत में तो सरकार एकदम संज्ञान लेती है, शुरुआत में प्रशासनिक स्तर पर जांच होती है, तमाम सर्वे किए जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी कल जब रीवा का ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ही प्रशासन को लगातार ऐसे इमारतों को लेकर सर्वे शुरू कर देना चाहिए था, एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था। लेकिन अब जब ये सागर की ये घटना हुई है तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जागता है या नहीं जागता है और उसके बाद अगर कार्य करना शुरू भी करता है पूरे मध्य प्रदेश में तो ये कब तक चलती है। क्योंकि देखिए, बारिश के मौसम में बहुत सी ऐसी इमारतें होती हैं जिसके ढह जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी नींव काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और यही वजह रहती है कि ऐसी इमारतों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने के निर्देश शासन स्तर पर दिए जाते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि प्रशासन के स्तर पर इस तरह का सर्वे कराया ही नहीं जाता है, ना ही ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाता है और नतीजा ये होता है कि बारिश
बारिश के मौसम में ऐसी इमारतें ढह जाती हैं और उसकी चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बाद में सरकार को जांच के आदेश देने पड़ते हैं, मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इसे लेकर पहले से ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं, पहले से ही इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके होते हैं कि बरसात के मौसम शुरू होने से पहले ही ऐसी इमारतों को चिन्हित कर वहाँ से लोगों को हटाने का काम किया जाए, वहाँ पे उन इमारतों को तोड़ने का काम किया जाए, लेकिन फिर भी ऐसी कार्रवाई। और अब तो ये जो हादसा हुआ है वो जांच का विषय भी बन जाता है और देखना होगा कि इसमें किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन गौरव, अगर बात करें तो इसमें जो बच्चों की उम्र बताई जा रही है वो 10 से 14 साल की बताई जा रही है, यानी कि बहुत छोटे ये बच्चे जो कि शिवलिंग निर्माण अगर वहां पर हो रहा था, पूजा वहां पर चल रही थी, तो वो पूजा में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस तरीके से ये हादसा हो जाएगा और बच्चे काल के गाल में समा जाएंगे। देखिए, ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है, क्योंकि ये जो पूरा आयोजन रहता है ये यहाँ की एक तरीके की परंपरा भी कही जाती है। हर साल ये आयोजन होता है जब सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, उनकी फिर पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ के शिवलिंग का निर्माण यहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं और ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। और उसी के चलते ये बच्चे भी आज यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुँचे थे, क्योंकि संडे था, आज स्कूलों की छुट्टी रहती है और इसी वजह से बच्चे भी यहाँ पे जोश होश से यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ पहुँचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये घटना हुई तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा सदमा, बहुत ही बड़ा धक्का इस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है, क्योंकि 9 बच्चों की इसमें जान गई है और ऐसे में अब पूरा मध्य प्रदेश यही पूछ रहा है कि आखिरकार इन 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए, गलतियां उन बच्चों की नहीं है जिन बच्चों ने अपनी जान इसमें गंवाई है, गलती उस सिस्टम की है जिस सिस्टम की विफलता की वजह से इन बच्चों की जान गई है। क्योंकि देखिए, हर स्थिति के लिए एक सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं और जब उनको फॉलो नहीं किया जाता है, उनका पालन नहीं होता, उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है सही तरीके से, तो ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं और बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज जब ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे सदमे में ये इलाका तो है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर इसमें दिखाई दे रहा है कि जांच की नहीं गई और अगर जांच की जाती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था।